हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते रहो। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग कर्म फल के संबंध में सुन रहे थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद, ये गुहनिषाद का संवाद हम लोग पाठ में सुने। जो ऐसे हैं, अभी सुन रहे थे गुरु कृपा पात्र कौन होते हैं। ईसा मसीह का एक वाणी है बाइबल में, उन्होंने लिखा है, अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहली बात उन्होंने कहा कि कभी दो दिलों के बीच में दो जो प्रियजन है, भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, जिनमें प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, वहाँ गैप मत डालो। अगर कहीं ऐसे सगे संबंधियों में किसी बात को लेकर कहीं दूरी है तो उसको भरने का प्रयास करो, भरने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, सुई, मोमबत्ती, सुई, मोमबत्ती और बाल, ये तीनों से जो सीख ले ले उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा का पात्र हो जाएगा, गुरु कृपा के पात्र हो जाएगा। सुई क्या करती है? जब कपड़ा फट जाता है तो सुई उसको सी देती है, दूरी को मिला देती है, सुई जोड़ने का काम करती है। तो उन्होंने कहा, दिल जोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध है, मस्जिद में सफल सफाई है, दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है। तो दिल, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। इसलिए किसी को रुलाइए मत और किसी में भेद पैदा मत करो। भेद है तो वहाँ मेल करो। कासुई बन जाओगे तो बड़ी कृपा होगी ईश्वर की। कैंची से कपड़ा काटते हम लोग, काटते हैं ना, सुई से सीते हैं। तो दर्जी को आप देखेंगे, कैंची को काट के पैर के नीचे रख देगा, सुई को कान में लगा लेगा। कहते जो काटने का काम करता वो नीचे, और जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर। संत महात्मा लोग समझाते हैं। दूसरी बात कहा, मोमबत्ती बनो।
मोमबत्ती अपने जलती है और दूसरे को प्रकाश देती है। कहा अगर खुद को कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करने का भाव आ गया तो परहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि केस बनो, केस की तरह। कन्फ्यूशियस मरने लगे तो उनके मित्रों ने कहा कि उपदेश दो, तो जीभ दिखाते थे, जीभ। तो कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहा नहीं समझा? नहीं। कहा जीभ पहले आया था कि दांत आया था? तो कहा जीभ। अब मेरे मुंह में दांत है? कहा नहीं। कहा दांत पीछे आया पहले चला गया, क्यों? तो शिष्य चुप हो गए। कहा इसीलिए कि वो हार्ड है, कड़ा है, कठोर है, जीभ मुलायम है। कहा विनम्र बनो। तो महात्मा जी ने कहा कि केस की तरह बाल देखते हैं, जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। है कोई ऐंठन बाल में, कोई कड़ापन? कहा ऐसे विनयी बनो, विनम्र बन जाओ, मधुर भाषी बनो, बोले लखन मधुर मृदु, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, है ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। और एक कोई बनावटी कवि है, उन्होंने कहा ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन फिर पीछे सावधान किए कि पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। है ना, तगड़ा है आप बोलिएगा हो जाएगा झगड़ा, तो फिर आपको झगड़ा हो जाएगा। तो समझ के बोलिए। आपने सुना कि कर्म केवल शरीर से नहीं होता, मन वचन, मन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। आप मन से बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होगा, वाणी से अगर किसी को सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा, वाणी से किसी को दुख पहुंचाओगे तो दुख मिलेगा, शरीर से किसी को क्षति पहुंचाओगे तो क्षति होगी। जिस अंग से किसी को क्षति पहुंचाओगे उस अंग को क्षति होगी। ये हाथ में बहुत बल है, इस हाथ से दूसरे को तंग कर रहे हो, अगले जन्म में हाथ अपाहिज हो जाएगा, इसी जन्म में भी हो सकता है। मैंने जीवन की घटनाएं देखी है। तो जिस अंग से पाप करोगे उस अंग को भगवान दंडित करेंगे, वैसा ही आपको बना देंगे। इसीलिए मन से भी बुरा मत सोचो, वचन से भी बुरा मत करो। देखिए लक्ष्मण जी कितना अच्छा बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। लक्ष्मण जी बोले तो है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, लेकिन बोलना कैसे हुआ है सो तो देखो। द्रौपदी बोली थी अंधे का पुत्र अंधा, कितनी गाली पड़ गई, वाणी का फल था ना वो। अंधे का पुत्र अंधा, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। इसलिए कहते हैं ज्ञान विराग कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं, ये वाणी में बड़ा बल होता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मीठे बोल बोलियो अल्फाजों में जान होती है, वाणी में भी जान होती है। इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। हिंदू लोग आरती कहते हैं और उसी को सिख लोग अरदास कहते हैं और उसी को मुसलमान अजान कहते हैं। शब्द में ही अजान होता है ना, माइक से सुनते होंगे आप लोग, अल्लाह अकबर सुनते हैं ना, अजान होती है, शब्द में ही होता है, ये शब्द से ही होता है। तो कहा इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। ये समुंदर के वे मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है। ये बोली अच्छी हो कि नहीं, बोलिएगा आप
कहीं जा रहा है, रास्ते में लोगों की बोली सुन के लग जाता है कैसे घर का बच्चा है, कैसे माता पिता है इनके, कैसा परवरिश हुआ है इनका, कैसे परिवेश में पला बड़ा है ये। कोई पीठ पे जमीन का कागज लेके जाता है कि जमींदार का बेटा है, ऑफिसर का बेटा है, कोई लेके तो नहीं जाते। सर्टिफिकेट एमए पास है कि बीए पास है, सर्टिफिकेट भी कोई छाती पे लगा के ले जाते हैं क्या कि आगे टांग लिए। आपकी बोली से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अच्छे संस्कार के हैं कि कुसंस्कारी हैं, सब पता चल जाता है बोली से। कोई भी व्यक्ति यदि 5 मिनट बोल देता है समाज में, चाहे किसी के सामने, बुद्धिमान व्यक्ति उसके पूर्वजों तक का आकलन कर लेते हैं कि इनके पूर्वज क्या होंगे, कैसा संस्कार इनका। इसलिए विवेकी पुरुष की भाषा में कभी रोगणता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य धन से भले कंगाल हो, लेकिन मनुष्य को सदैव अपनी भाषा से धनवान होना चाहिए, भाषा से पुष्ट होना चाहिए। आपकी बोली से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अच्छे संस्कार के हैं कि कुसंस्कारी हैं, सब पता चल जाता है बोली से। बानी से किसी को ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। गुरु महाराज जी कहते थे बानी की ताकत तो देखो, बानी में कितना बल होता है कि अगर सेना का चीफ का ताप फायर तो युद्ध शुरू होता है, लोगों का मरना शुरू होता है, दुश्मन मरने लगते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो जाती है, मर जाते हैं लोग, और वही कहता है स्टॉप फायरिंग, तो युद्ध बंद हो जाता है, लोगों का जान बचता है। तो वाणी है ना सब, इसलिए वाणी के दोष के कारण ही 90% झंझट घर में होता है। बोलने नहीं आता लोगों को, बड़े से कैसे बात करें, पिता से कैसे बात करना है, माँ से, भाई से, पत्नी से, पति से, सास से, ननद से, मतलब आपको कैसे बोलना चाहिए ये आपको नहीं आता, इसलिए झगड़ा होता है घरों में। जिस आदमी को बोलने नहीं आएगा देखिएगा हरदम उससे झगड़ा होगा, और लोग उससे बड़ा भागते हैं, कुछ करे ना करे, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है तो लोग कहेंगे हे उससे अलगे रहिएगा, कब क्या बोल देगा, बेइज्जत हो जाइएगा। तो बोलना, कौआ भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता काव काव सुनना, आ कोयल की सब सुनना चाहते। तो बानी है ना सब, बड़ा सोच के बोलिए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए, ऐसा बोलिए कि दूसरों को भी अच्छा लगे। बोले लखन मधुर मृदु बानी। कोई मधुर और मृदु बानी आती कहाँ से है? जब ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान वैराग और भक्ति का रस जब वाणी में मिलेगा तो वाणी में कोमलता और मधुरता आती है। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो आप करेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा, कोई आपका भोगने में साथी नहीं होगा। डॉक्टर के पास पैसे से आपको भर्ती करा दिया जाएगा, लेकिन पेट जब चिरेगा तो दर्द कौन बांटेगा? हो तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा कोई किसी का कर्म का सुख दुख का दाता नहीं, अपना है। इसलिए आप कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं और उसके फल भी आप भगवान सुख दुख के रूप में देंगे। जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या करो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी, अपनी ओर निहार कीजिए, खुद देखो हम अपना कर्म कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं हम क्या करें बाबा, हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो ढंग का नहीं है। आप अपना ढंग से चलिए, दूसरे का छोड़िए। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप का करनी बाप, पूत को पुते मिलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। पत्नी का किया पत्नी, पति को किया पति को, बेटा के बेटा, बाप का किया बाप को। अपनी करनी साथ,
मैं नेकी बदी है संग संग ये जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो हमारी करनी हम भोगेंगे, हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभाएंगे, हम दूसरा न निभाए उसका फल वो भोगेंगे। जो तो को कांटा बोवे ताही बोबो तू फूल, और ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आप अपनी करनी को ठीक रखो, दूसरा नहीं अपना कर्तव्य निभाए तो मत निभाए। तुम अपना कर्म ठीक रखो, तुमको उसका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। आज संजोग है, आपस में रिश्ते हैं, मौत हो जाएगी, एक झटके के साथ सब बिखर जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? कर्मान गो गच्छति जीव एक, कर्म लेके जाओगे आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आबे जाबे। गुरु नानक साहब कहते हैं जो बोए हो वह तुम्ही को भोगना और काटना पड़ेगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश, ईश्वर की व्यवस्था यही है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। तो क्या बो रहे हो मन से? शुभ बो रहे हो कि अशुभ? अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो? दूसरों का भला सोच रहे हो कि दूसरों का बुरा सोच रहे हो? मन से अच्छा बुराई करो, वचन से अच्छी बात बोलो, और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख ना आए, ऐसा जिसके हृदय में भाव हो जाता है भगवान उसके जीवन में कभी दुख नहीं भेजते। तो अपने भाव को शुद्ध कीजिए, मनोभाव शुद्ध कीजिए, वचन को शुद्ध कीजिए, और अपने कर्म को भी शुद्ध कीजिए, सब शुद्ध कीजिए। दूसरा करे ना करे। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक ही हैं बाबा, वही अच्छा नहीं है। अरे आप ठीक रहो, वो कौन राम जैसा है? अरे राम जैसा नहीं है तो नहीं है, आप बनिए ना जैसा बनना है। आप भरत बनिए, आपको मिलेगा फल उसका। विभीषण भक्त के रूप में जाने गए, रावण राक्षस के रूप में जाने गए, एक पिता के विपुल को मारा। तो अपने करनी को ठीक करना है। भैया क्या कर रहे हैं उससे आपको नहीं कुछ भोगना है, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी ओर निहार, अपने कर्म को ठीक कीजिए। लेकिन यही आप सुन लिए ना कि कर्म तो अभी ठीक कर लिए, आप पीछे जो किए वो जानते हैं? पीछे भी किए हैं इस शरीर में कभी सब नहीं जानते हैं, और उसके पहले के जन्म का भी आप नहीं जानते हैं। कर्मों का ढेर जमा है, संचित है बहुत से कर्म, उसमें से कुछ मिला तो प्रारब्ध बन गया है, भोग बन के आ गया है। कुछ कर्म नए हो रहे हैं जिनका फल आगे मिलने वाला है। तो पीछे के कर्मों के ढेर है, और अभी इस जन्म में कर्म हुए हैं, और हमको आगे कर्म के फल से बचना है। तो क्या करना होगा? आप सुन रहे थे कि कर्म और उसका सिद्धांत कर्म मंडल तक ही काम करता है, शरीर पर ही काम करता है। गुरु महाराज जी कहते थे भारत में बम फोड़ के भाग गया है अपराधी पाकिस्तान में है, अजहर मसूद है ना, और एक कौन था वो बम्बई वाला जो भागा हुआ, तो वो सब पाकिस्तान में है। भारत सरकार क्या कर रही है उनके लिए? कुछ नहीं कर सकती। कर्म क्षेत्र से, भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कर्म का एक क्षेत्र है जहां पर जम का शासन चलता है। जहां तक जम का क्षेत्र है, जमराज का जहां तक क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र है, उसी में सुख दुख का भोग होता है। तो कर्म के क्षेत्र के बाहर निकल जाइएगा तो आप भोग क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, जम क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा तो कर्म फल आपको नहीं लगेगा। अब वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, भोग क्षेत्र से बाहर निकलने का क्या उपाय है? जन्म जन्मांतर के पापों को, संचित कर्म को भस्म करने का क्या उपाय है? भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम प्रभु जन्म कृतम पापम विनश्येद विरुद्धतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र सुषुम्ना शिव नेत्र बिंदु का ध्यान करता है और बिंदु ध्यान करके अपने आप को अंधकार से ऊपर उठा लेता है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर कर लेता है,
शरीर से आत्मा की ओर जिसकी गति हो जाती है, वह शरीर पर कर्म फल आता है, उसको पता ही नहीं चलता है। गहरी नींद में है, आपके सिर में या पैर टूट गया, दर्द कर रहा है, डॉक्टर नींद का गोली दे देता, आप सो जाते हैं, घाव भी शरीर में है कि नहीं? पैर टूटा हुआ है, दर्द है, पर महसूस होता है, नींद में क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्द को महसूस करने वाला उस स्थान से निकल लिया है। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है, आप पूरा शरीर में चेतनधार फैल जाती है, तो इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है जीव को कि भाई दर्द हो रहा है यहाँ वहाँ। जब वहाँ से चेतनधार सिमट गई, गहरी नींद में हृदय में जीव उतर जाता है, तो चेतनधार अब नहीं है घुटना में, इसलिए घुटने का दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा है। बिजली जब तक है सब ये भी काम कर रहा है, पंखा भी काम करेगा, बॉक्स भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, अब बिजली चली गई सब बंद। उसी तरह चेतनदार जब कान में रहता है तो सुनते हैं, नाक में रहता है सुनते हैं, जीवा में रहती है स्वाद चखते हैं। और जब चेतनदार सिमट के हट गई, बिजली कनेक्शन खत्म हो गया, तो बगल में कोई बात करेगा नहीं सुन पाइएगा। क्यों? कि जीव वहाँ से अपनी सारी चेतन की धारों को, ज्ञानमयी धारों को समेट करके नीचे चला गया है। तो ये नीचे वाला तो अप डाउन होते रहता है, रोज आते जाते रहते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं चेतनदारों को समेट करके इससे ऊपर उठ जाइए, तो आप अपने को ऊपर उठाए रखिएगा। देह रहे संसार में, जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। ऊपर उठा लिया, कर्म मंडल से ऊपर चले गए, साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन की सुधि नहीं रहे धीर बर बीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़बत रहे माही चेतन सही। कुछ पता नहीं चलेगा आपको, शरीर पर आएगा, मस्त है। गुरु महाराज कहते थे समाधि में जैसे गहरी नींद में चले गए तो शरीर का दुख सुख आपको पता नहीं, शांति के सागर में हो, जगोगे तो फिर पकड़ लेगा, और नहीं तो खूब शराब के नशे में किसी आदमी को कोई है, कहीं दर्द भी रहता है तो एकदम हल्का पता चलता है, 9 के बराबर, नशा उतरता तो पता चलता है। उसी तरह जो ध्यान करके अपने को ऊपर उठा लेता है, जब समाधिस्थ रहता है तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज जी का आप लोग सुने होंगे, हरनिया का ऑपरेशन हुआ, कहा एक ठो सुइया देंगे। गुरु महाराज ने कहा कि हम जीवन में कभी नशा नहीं किए हैं, इसलिए हम नशा नहीं लेंगे। कहा कि चीरेंगे तो दर्द होगा। गुरु महाराज जी ने कहा आप चीरिए, कितनी देर लगेगी? कहा 50 मिनट। गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, 50 मिनट के लिए मैं आपको ये शरीर आपको दे देता हूँ। और गुरु महाराज शरीर से निकल लिए, अपने समस्त चेतनधारों को महायोगी समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर कर गए। डॉक्टर डर गए कि मैं ही दास तो मर गए, क्योंकि नस नाड़ी धड़कन सब बंद हो गया। बाहर निकल के कहा कि हम कैसे चलाएं इन पर, ये तो शरीर में नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज ने कहा मेरे गुरु महाराज महायोगी है, ये चेतना को समेट करके निकल गए। जोगी नानक जी बतिया मरी रही है, साथ जोग कमाइए, जीते जी अपने को मुर्दा बना सके, अपने शरीर को त्याग कर सके, जब चाहे बाहर निकल जाए, जब चाहे अंदर आ जाए। कहा महायोगी है, निकल गए। ऑपरेशन जैसे हुआ कंप्लीट, मानो कि बगल में खड़े होकर के देख रहे हों कि हाँ ऑपरेशन हो गया, सिलाई हो गई, सांस धड़कन सब चलना शुरू हो गया। तब जो नास्तिक डॉक्टर थे वो पैर छुके प्रणाम किया, और कहा, बाद में फिर दीक्षित भी हुए, और कहा कि महाराज हम सुनते थे कि भारत के योगी लोग ऐसे होते थे कि जिंदा मुंह शरीर से निकल जाते थे, तो हम सोचते थे सब बकवास है, आज साक्षात जिंदा देख लिए हैं, जिंदा देख लिए। तो आप समाधि में कुछ पता नहीं, आज जब शरीर भाव में आओगे तो गुरु महाराज जी ने कहा गहरे नशा में जैसे चोट का पता नहीं चलता, वैसे शरीर भाव में भी रहिएगा तो भया जी हरि रस पी मतवारा। ओ नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात,
वो ऐसा अंदर के आनंद के नाम के नशे में, ईश्वरीय रस के नशे में रहता है कि उस नशा में उसको संसार का दुख का कुछ भी पता नहीं चलता। और संसार में प्रारब्ध कर्म शरीर में दुख रूप में आए, सुख रूप में आए, उन सब से उठ करके आनंद रस का आनंद लेता हुआ ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, उस ब्रह्म पीयूष को, ब्रह्ममय अमृत को पान करने वाला वो साधक संसार के कर्मों को करता हुआ, सुख दुख को भोगता हुआ भी उनसे निर्लिप्त, संसार का भला करता हुआ, संसार को ज्ञान देता हुआ, संसार के लिए अपने जीवन में दुख उठाता हुआ, आनंद के सागर में रहते हुए शरीर को त्यागता है, तो वहाँ जाता है जहाँ फिर नहीं फिरे, जहाँ से कभी दुख में संसार में नहीं आता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।